अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन और सामीन। आज हम उस्ताद मोहतरम और मेरी टीम 12वीं नशिस्त के लिए आपके सामने हाज़िर हैं। हम देखते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही हमागीर हमा सिफ्त मल्टी डायमेंशनल किस्म की शख्सियत थे, बल्कि आज भी अपने कलाम की वजह से हम में मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि कभी वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके हवाले से बात करते हैं, कभी बंदा बन के अल्लाह से आरजू करते हैं, कभी खुदा की तरफ से जवाब शिकवा में अल्लाह के जो हमारे पैगाम हम तक पहुंचाते हैं, कभी खिज़र अलैहिस्सलाम बन के बात करते हैं, और इसी तरीके से कभी मीकाईल अलैहिस्सलाम, कभी इसराफील, कभी शैतान इब्लीस की मजलिस शूरा में हमें उसके चेलों के हिसाब से उससे सवाल करते हैं तो वो बन के बात करते हैं। और इब्लीस उनका गाइड, उनका नामज़द करदा रहबर रहनुमा, उसके हवाले से हमें बताते हैं कि उसके क्या ख्यालात हैं आदमियों के लिए, इंसानियत के लिए, और उसकी क्या प्लानिंग है। इसी तरीके से आज हमने एक नया टॉपिक लिया है उनका। बाज़ुमाने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम से मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने एक टॉपिक लिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब रुखसत किया गया, बाहर निकाला गया, इन अदर वर्ड्स, तो फरिश्तों ने किस तरीके से रुखसत किया। एक अलविदाई फेयरवेल पार्टी की तरह वो हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। और जब वो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहुंचते हैं तो दूसरे हिस्से में वो फरमाते हैं, बयान करते हैं कि उस वक्त की कायनात, वो पहले आदमी थे, पहले आदम थे जो इस दुनिया पे आए, तो दुनिया की रूह ने, कायनात की रूह ने उन्हें कैसे रिसीव किया और उन्हें किन अल्फाज में याद किया। तो पहला हिस्से के तरफ पहले जाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रुखसत किया गया तो फरिश्तों ने किन अल्फाज में उनकी अलविदाई पार्टी की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी कि हम एक किस्म के दौरे इकबाल में, अहद इकबाल में जी रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल के अल्फाज में प्लीज़ सर, ये जो मैंने बातें की, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा प्लीज़ बयान कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया कि इकबाल अल्लाह रहमा की बेशुमार वो जहते हैं कि जो उन्होंने इख्तियार करके कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से यानी लोगों में यानी बेदारी और अवेयरनेस, और ये जो सदियों से ग़ुलामी में जो यानी बहसीत पूरे आलम इस्लाम, खुसूसी तौर पर एशिया और स्पेशली हिंदुस्तान में जो सूरत हाल थी, तो जगाने की कोशिश की है कि जिस तरह इकबाल एक जगह कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो असल बात तो ये है। और लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात जो है ना, यानी चूँकि इकबाल का जो मंबा और जो वो है सरचश्मा, जिस तरह वो कहते हैं ना एक जगह, फाश गोयम माच दर दिल मुजमरिस, क्या लोगों, मैं टंके की चोट पर कहता हूँ कि जो दिल मेरे दिल में पोशीदा है। फाश गोयम आँच दर दिल मुजमरिस्त, ई किताब नीस चीज़ें दिगरस्त। तो कुरान जो है वो किताब से भी आगे बढ़कर कोई और चीज़ है। क्यों? चूँ बजा दरफ्त जहाँ दिगर शवद, जहाँ चू दिगर शवद जहाँ दिगर शवद, कि जब ये कुरान जो है, जब वो इंसान के अंदर समा जाता है तो इंसान बदल जाता है, और जब इंसान बदल जाए तो पूरी कायनात बदल जाती है। तो बुनियादी तौर पर यह है, तो यही वो ख़ास वो अल्लाह ताला ने इकबाल को नवाजा था कि जिसके हवाले से वो अपने यानी समझाने के लिए ये यानी उनके जो भी रूप है वो धार लेते हैं और उसमें आगे जनाब वो बयान करते हैं। अब देखो कितना खूबसूरत। अब ये
अगर यानी रूहानी मज़हब के हवाले से बात की जाए तो ये हबूत आदम का जो मसला है ना कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से फारिग किया गया, तो ये ईसाइयत में भी है, यहूदियत में है, लेकिन इकबाल ने इसको बड़ा खूबसूरत और उसमें भी ये यानी रियलाइज़ कराया है ये यानी इंसान को और स्पेशली मुसलमानों को कि अल्लाह ताला ने, अब देखो क्या खूबसूरत अनवान है कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रुखसत करते हैं रुखसत करते हैं और पार्टी देते हैं और एक किस्म की वहाँ वो पार्टी अरेंज करते हैं और वो आदम को सामने वो मेहमान खुसूसी है और कहते हैं कि मुखातब करके और तारीफें करते हैं, तारीफें करते हुए रुखसत करते हैं कि अता हुई है तुझे रोज और शब की बेताबी। है आदम क्या खूबसूरती है कि तुझे तो अल्लाह ने क्या देखें, अता हुई है तुझे रोज और शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या कि सीमा भी। कि हमें तो अल्लाह ने ये बेताबी का पहलू जो है ना, और तू तो जो है सीम और आब, ये कहते हैं चांदी के पानी को पारा, और जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब के पारे में बहुत ज्यादा इस्तराब होता है। अता हुई है कि आदम तुझे अल्लाह ताला ने क्या क्या नवाजा, और आदम के हवाले से वो मौजूदा ये 20वीं सदी में वो रियलाइज करा रहे हैं कि मुसलमानों घबराओ नहीं। अता हुई है तुझे रोज और शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या के सीमा भी। सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कोक भी हो महताब भी। हमने तो सुना था कि तू गारे मिट्टी से बना है, लेकिन तेरी खुसूसियात तू तो चांद और सितारों की तरफ जाएगा। बिल्कुल, मट्टी तो नीचे जाती है ना, तू तो उससे भी आगे सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कोक भी हो महताबी। जमाल अपना अगर ख्वाब में भी तू देखे, यानी कैसा खूबसूरत अंदाज है कि ख्वाब भी है आदम, अगर तुझे पता लग जाए कि अल्लाह ताला ने तुझे क्या क्या नवाजा है, तेरी शख्सियत तेरी खुदी के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। जमाल अपना अगर ख्वाब में भी तू देखे, हजार होश से खुशतर तेरी शक्र खाबी। कि तू अगर सोया वो अभी हो ना तो वो जनाब ना जागने वालों से बहुत ज्यादा बेहतर है। सही। जमाल अपना अगर ख्वाब में भी तू देखे, हजार होश से खुशतर तेरी शक्र खाबी। गिरा बहा है तेरा गिरियाए सहर गाए। और है आदम हम तुझे बताते हैं कि अल्लाह ताला ने तेरी जो फितरत है उसमें यह है कि तू सहरी के टाइम उठ के तू रोया करेगा, अल्लाह से मांगा करेगा, ये भी तुझे पता होना चाहिए। बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन वक्त है। और जितनी इतना बड़ा गिरा बहा, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी दौलत, गिरा बहा है तेरा गिरियाए सहर गाही, इसी से है तेरे नखले कोहन की शादाबी। और इस रोने से और इस कैफियत से कि तू अल्लाह से मांगे करेगा कि जिस तरह एक सूखी टहनी को जब वो पानी मिलता है तो वो फिर सरसब्ज हो जाती है। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने गिरा बहा है तेरा गिरिया सहर गाही। वो अक्सर आप कहते हैं ना बीज भी कोशिश करता है जब उसको वो जमीन में डाला जाता है, वो भी जरा प्लीज इरशाद करें ना। गिरा बहा है तेरा गिरिया सहर गाही, इसी से है तेरे नखले कोहन की शादाबी। और आगे कहते हैं कि तेरी नवाज से, तेरी नवाज से है बेपर्दा जिंदगी का ज़मीर। और बाबा आदम, ए आदम तुझे पता है कि तू ऐसे ऐसे काम करेगा, तू ऐसी ऐसी क्रिएशन करी, तू ऐसे ऐसे फितरत और कुदरत के छुपे हुए राज तू डिस्कवर करेगा। तेरी नवाज से है बेपर्दा जिंदगी का ज़मीर, कि तेरे साज की फितरत ने की है मिजराबी। तो मेरे बेटो मिजराब कहते हैं कि फनकार जब अपने साज को जब वो छेड़ता है ना तो उसी की उंगलियों में वो एक मटेरियल होता है जिससे वो तारों को जब छेड़ता है तो वो साजों में आवाज निकलती है। तो यहाँ फरीदे कहते हैं कि तेरी फाइनल ट्यूनिंग जो है वो भी अल्लाह ताला ने खुद की है। अल्लाह एडजस्टमेंट जो तेरी के जो नोक पलक भी तेरी दुरुस्त जो की है खुद की है। इस वजह से तुझे ना वो बीज के बारे में मैं कह रहा था, उसमें आपने एक दफा कहा था को बीज जब जमीन में होता है तो वो भी तड़पता है, निकलने की कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए। तो उस मौजू पर फिर आएंगे। अच्छा, तो
यहाँ पर जो वो फरिश्तों की ज़ुबानी जो इकबाल ने ये रियलाइज़ कराया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों है, एशिया के मुसलमानों, अगरचे तुम पर बहुत जुल्म सितम हुआ है, और यहाँ जिस तरह वो अबलीस की ज़ुबान से वो कहते हैं ना कि भाई इनकी खूह जो है जी उसमें गुलामी रच बस गई है, तो वो कहते हैं तुम ज़रा सी हिम्मत करो ना, तो तुम आज भी तुम जो है ना तुम अपनी कोई चीज़ों को ले सकते हो। अब ये अब जमीन पे आ जाते हैं, अब वो होता है तो फिर अब जब वो जमीन पर यानी आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक बच्चा जब वो बिल्कुल पैदा होता है और वो अपनी पैदाइश के वक्त वो क्या है कि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा भी होता है तो तब भी वो होता है कि मैं कहाँ आ गया। सही बात है। तो रूह अर्जी जो है ना वो फिर इस्तेमाल करती है बाबा आदम का। प्लीज तो फिर वो जो रूह अर्जी है वो इस्तेमाल करती है, कहती है खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। यार क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या बात है। और ये अल्लामा इकबाल ही कर सकते हैं। खोल आँख, कहो तू कहाँ आ गया, पहले तू इधर नहीं था, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। वही जो जलवाया जो पहले तू देखता था ज़ाते इलाहिया को, आज वही जो है पर्दों में नजर आएगी। छुपा हुआ देख, उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब ना हो मार का बीमो रजा देख। क्या रूह अर्जी कहती है आदम जरा हौसले से, जुदाई तो आई हुई है, हाँ इसके बड़ा अरसा जुदा रहा है, ये जफा है, लेकिन है कि यहाँ आके तुझे हौसला, सब्र, सुकून, यानी नतायज जल्दी नहीं, मायूस और नाउमीद नहीं होना। बिल्कुल यहाँ दर से इकबाल यानी पूरे यानी नौ मैसेज दे रहे हैं, इंसानियत को मैसेज दे रही है, कैसे भी हालात हो परेशान नहीं होना, मायूस और स्पेशली मुसलमानों को क्यों घबराते हो, तक खेलना है, हाँ कि जनाब ना हिम्मत नहीं आ रही। ठीक ठीक है तेरे तसर्रुफ में। अब जो है ना वो रूह अर्जी जो है वो कह रही है कि तू आया और तू अल्लाह ताला ने तुझे क्या कहना है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, और तुझे पता है तेरे यानी ये तेरी दस्तरस में है, पूरी कायनात खाली पड़ी थी, है तेरे तसर्रुफ में, यानी तू इनको यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फजाएं, ये कोह ये सहरा ये समुंदर ये हवाएं, थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं। कि आदम पहले तो तू वहाँ जन्नत में सोए, वो अदाएं जो थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना अय्याम में आज अपनी अदा दे। आईना अय्याम में तो आज जो है तू जो जिस सतह पर आ गया है, तू अपनी जो कोशिश होगी आज तेरी जो सारे ये फितरत और कायनात तू मुसख्खर करेगा, तो खुद देखेगा कि अल्लाह ताला ने तुझे क्या क्या नवाजा। तो आगे फिर मजीद जो है वो रूह अर्जी है कि समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे। डॉक्टर साहब देखो 20वीं सदी में ये इकबाल ने ये बात की है और आज 100 साल होने वाला है। बिल्कुल है, समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, केशाओं के सितारे हैं कि वो भी देखेंगे कि यार ये वही आदम है जिसको यहाँ से हमने तो फारग किया था, निकाला, तो आज ये क्या कर रहा है। बिल्कुल यानी यहाँ इकबाल एक भी सुना है कि तुम यानी अशरफुल मखलूक हो, बिल्कुल तू खलीफा है अल्लाह का, और तू और आज जो है ये 21वीं सदी में जो कुछ कर रहा है डॉक्टर साहब, पता नहीं आने वाले जमाने में मरीज से यहाँ बैठे बैठे मरीज से मट्टी ला रहे हैं। आज देखना चांद पे पहुंच गए, मरीज पे पहुंच गए। समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, ना पैद तेरे बहरे तखयल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। लेकिन शर्त क्या है, तामीर खुदी कर असर आहिर सादे। और रूह अर्जी कहती है कि अगर तू जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, जो तेरे अंदर वो वदियत की हुई है, जो चीजें तेरी दिलत में है, गौर और फिक्र
और देखो ये बड़ी यानी क्या खोज है कि कुरान के नुज़ूल के साथ ही वो पूरा वो कबल मसीह का जो हज़ारों साल का ज़माना था, और वो सुना है कि 15,000 साल कबल मसीह की तारीख इंसान के पास है। लेकिन जब कुरान नज़ूल हुआ तो उस वक्त जो ये अवेलेबिलिटी थी मादियत के बारे में, इसमें नफ़ी थी। लेकिन जब कुरान आया तो जनाब उसने कहा कि ये सारी कायनात जो ये तुम्हारे, इस तरह इकबाल एक जगह कहता है ना कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, कि ये सारी कायनात, बिल्कुल कायनात, दुनिया नहीं कायनात, पूरी कायनात जो है इंसानियत के किलिंग जोन में, ये तुम्हारे दस्तरस में है। जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी जमीन तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है। जबकि इससे पहले, कुरान से पहले ये जो थे ये यूनानी और ये कदीम हिंदुस्तानी जो थे वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते कि नहीं ये तो वहम है, कुछ नहीं है। तो ये कुरान आया उसने और इसी वजह से इकबाल ने कहा है ना कि ये मादी दुनिया को भी अगर इज्जत मिली है, अगर इसको शर्फ बख्शा है कुरान की वजह से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी वजह से ये कायनात और मादी दुनिया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये देखें डॉक्टर साहब कैसे इकबाल ने खूबसूरती से यानी एहसास दिलाया है, और कि अगर तुम्हें पता लग जाए, और यही जो है ना दूसरे लफ्ज़ों के जिस तरह इकबाल ने खुद आगाह, जिस तरह इकबाल ने एक जगह कहा है ना कि ये मौजे नफ्स क्या है, क्या सांस हम लेते हैं ना तो कहते हैं ये एक इंसान है, ये मौजे नफ्स क्या है, तलवार है, खुद ही क्या है, तलवार की धार है। जब हम इकबाल से पूछते हैं कि खुद ही क्या है तो हम कहते हैं कि ये मौजे नफ्स क्या है, तलवार है, खुद ही क्या है, तलवार की धार है, खुद ही क्या है, राज़े दरूने हयात, खुद ही क्या है, बेदार ये कायनात, खुद ही जलवाए बदमस्त व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। यही बात वो रूह अर्जी जो है ना, इकबाल वो उससे कलवा रहा है कि तू ये करना है। खुर्शीद जहाँ था, फिर आगे वो कहते हैं, आगे मजीद जो है रूह अर्जी कहते हैं कि खुर्शीद जहाँ ताप की जो तेरे शरर में, ए आदम ये पूरी सूरज की जो तवानाई और उसकी रोशनी है अल्लाह ताला ने तेरे एक थोड़ी सी शरारे में, उसमें रखा हुआ है। कितनी बड़ी तुझे खुर्शीदे जहां ताप की जो तेरे शरर में, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में। कहता तू है आदम पता नहीं तू क्या क्या चीजें क्रिएट करेगा, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फरदौज़े नजर में, जन्नत तेरी पिनाह है तेरे खूने जिगर में, ए पैकर गिल कोशिशे तै हम की जजा दे, कि तेरी फितरत और तेरी जिबिलत है कि तू लगातार और मुसलसल तू ये कायनात और इसको जो तू मुसख्खर करता रहेगा। तो ये भी यानी इसमें इकबाल ने बाकायदा इंसान को और स्पेशली कलमा गो को कहा कि तुम क्यों मायूस होते हो, बिल्कुल तुम मुसलसल कोशिश करो तो ये तुम अब कामयाबी। सूरज की पूरी तवानाई की है कि आपके एक शरारे में जैसे मसवाद में साइंस के हिसाब से ये कैसे E=mc², तो उसकी आपने वो तारीफ कर दी है अल्लामा इकबाल ने। मैं फिर दोहराता हूँ इसको, कहता है खुर्शीद जहां ताप की जो तेरे शरर में, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में। बिल्कुल सही है, जचते नहीं फरदों से नजर, जन्नत तेरी पिनाह है तेरे खूने जिगर में, ए पैकर गिल के ए आदम, ए पैकर गिल कोशिश पै हम की जजा दे। और आगे फिर वो कहते हैं कि नालिंदा तेरे औद का हर तार अजल से, के आदम अगरचे तू जमीन पर अभी आया है, तुझे फरिश्तों ने रुखसत किया है, लेकिन तू वो साज है, तू वो औद कहते हैं बजने वाला, कि तू कायन जब अल्लाह ताला ने कुन कहा तू उस वक्त से, नालिंदा तेरे औद का हर तार अजल से, तू जिनसे मोहब्बत का खरीदार अजल से, क्या तू जिनसे मोहब्बत का खरीदार अजल से।
और तू पीरे सनम खाना है इसरार अजल से, मेहनत कश खूरेज व कम आजार अजल से। और आखिर में कहते हैं ए राकब तकदीर जहां, राकब कहते हैं घुड़सवार को, कहते हैं तू उस तकदीर के घोड़े का सवार है, जहां तक चाहे तू जा सकता है। ए राकब तकदीर जहां तेरी रजा दे। तो डॉक्टर साहब क्या जरूरत के मुताबिक जितना चाहे तू तरक्की कर सकता है। हाँ कि अल्लाह ताला ने तुझे, यानी इसमें यानी ये बड़ी एक वो इकबाल ने ये एक किस्म के यानी फ्राम दी वेरी यानी तख्लीक आदम से लेके और जब ये इंसान जो है वो ये रूह अर्जी जब उसे कहती है तो इसे पता लगता है कि यानी कुरान के हवाले से ये जो अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि तुम्हारे सारे कायनात जो है ना वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है। हमारा काम सिर्फ है कि गौर करें, फिक्र करें। तो 5 मरले और जनाब एक कोठी और कन्वेंस तक महदूद कर दिया अपने आप को कि यार हमने सिर्फ यहाँ तक, भाई अल्लाह ने कह रहा है कायनात पूरी पड़ी है इसको मुसख्खर। जिस तरह एक दिन जिस तरह डॉक्टर साहब एक दिन हम कह रहे थे ना कि इकबाल को सवाल है कि ना मैं अजमी ना हिंदी ना अराकी ओ हिजाजी कि खुदी से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाज। कि जब आदमी इस पर आ जाता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो समझ जाता है तो फिर ये इंसान जो है ना, ये जिस तरह वो कहता है ना हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी हो गफ्फारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान। हमसाया जिब्रील अमीन बंदा है खाकी है, इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में। तो डॉक्टर साहब मैं तो ये कहता हूँ कि और जो अपने ये फनकारों आर्टिस्टों और ये रेडियो ड्रामा स्टेज जितने भी ये हमारे हैं इस वक्त, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी जल्दी वापस आ जाओ इकबाल की तरफ, फिक्र इकबाल की तरफ। बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है, मजबूत करना है और ये इन मुश्किलात से निकलना है तो मत घबराओ। ये आप देखेंगे कि सालों में इंशाल्लाह हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो जो कुछ उस्ताद मोहतरम ने फरमाया है अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और ख़ास तौर पर नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को इस पर तहकीक करना है और दुनिया को मुसख्खर करने के लिए हम आए हैं और हमने करना है। और ये मुसलमान का एक मिशन है, एक एम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।